like, subscribe, press bell icon. Hi friends, welcome to Achievement Mind Power. So friends, आज का हमारा सेशन महाटेट चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन पेपर बी सीरीज के सेट बी विथ आंसर की के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के होंगे। यहाँ पर हम सेशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम एक लैंग्वेज को लेकर चलेंगे। उर्दू के इंग्लिश के साथ आपका उर्दू लैंग्वेज भी होगा। हम एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमसे बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे मोर लेटेस्ट वीडियोस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक तो बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक बात आपको बताती चलूँ, बहुत दिनों से क्या समझ रही थी, आपको बता दूँ। ये जो यूपी टेट सी टेट के जो लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पर सिर्फ यूपी टेट के लिए वे तैयार कर रहे हैं, ना कि सी टेट के लिए। यूपी टेट में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएँ वही आपको सिलेबस रख के सी टेट का नाम दे रहे हैं। ऐसे आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी क्योंकि वे यूपी टेट को ध्यान में रख के वे सारा सिलेबस क्लियर कर रहे हैं। लेकिन सी टेट में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी सी टेट के वीडियोस में आपको ऑथर साइकोलॉजिस्ट का नाम यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन सी टेट में ये किसका डेफिनेशन है, ऐसे कोई आपको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये अरेंजमेंट होता है जो आपको करना होता है। आपको सीटेट में ऐसा पूछा जाएगा कि ये किसने बनाया, ये डेफिनेशन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, किसका, आपको इसका सही क्रम में कौन सा किसका अरेंजमेंट, ये सभी आपको पूछा जाएगा आपके किसी वीडियो में। ये चाहे आप देख लीजिए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है सीटेट के, इसमें कहीं भी आपको ये जिक्र नहीं होगा, कोई ये साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन नहीं बताएंगे। वे सिर्फ प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन से वही बताते चले जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 61। इन्फेंसी पीरियड व्हेन ए चाइल्ड accept new ideas or experience in his parents' structure of thinking and understanding, and when according to present way of thinking the sensation and comprehension of an event or stimulant is done or response is given, then dash process occur। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है ओरिएंटेशन, सेकंड है एसिमुलेशन, थर्ड है कंजर्वेशन, फोर्थ है एकोमोडेशन। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार इन्होंने फंक्शंस ऑफ प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के 4 प्रोसेस उन्होंने बताया है। उनमें एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, एडॉप्शन, इनफॉर्म बताया। इनफॉर्म में के तहत एकोमोडेशन यानी फोर्थ का आंसर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि नई वस्तु या विचार के साथ संयोजन करना, यानी यहाँ पर पेरेंट्स के जो विचार या उनके जो विचार थे वो प्रेजेंट अब यहाँ पर लागू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज करेक्ट अबाउट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लैटर चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज के अंदर यानी बाल अवस्था में शिक्षा का इमोशनल डेवलपमेंट इनका किस तरह होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, द अटेंशन स्पैन ऑफ द स्टूडेंट्स इज अनलिमिटेड, दे आर अवेयर ऑफ मोरालिटी एंड इनमोरालिटी, दे रेयरली फॉरगेट व्हाट दे हैव लर्न। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है 4, द रेयरली फॉरगेट व्हाट दे हैव लर्न। लेटर चाइल्डहुड में हम याद रखने के हैं, यहाँ बच्चा खेल द्वारा सीखता है। मोरालिटी तो उसमें होती है लेकिन इमोरालिटी गलत वे में ना जाने की ये उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज इनकरेक्ट अबाउट स्लो लर्नर्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है दीज चिल्ड्रंस हैव नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस, सेकेंड दीज आर मॉडर्न चिल्ड्रंस, थर्ड these children lag behind in studies or compared to normal children, fourth diagnostic tests are necessary for these children। 63 का सही आंसर है हमारा 2, these are modern children। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पर्सनालिटी के। पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोर साइकोलॉजी सिस्टम दैट डिटरमाइंड हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड द डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। ये किस साइकोलॉजिस्ट ने ये डेफिनेशन को प्रस्तुत किया है? फर्स्ट देख लेते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है नॉर्मन एल मुन, सेकंड G.W. अल्पर्ट, थर्ड G.A. किम्बले, फोर्थ J.B. वॉटसन। इसका सही आंसर है 2 G.W. अल्पर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन फ्रॉम एड्रेनालाइन ग्लैंड डिक्रीजेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज ऑब्जर्व्ड। एड्रेनालाइन ग्लैंड कम होने पर आप कौन से सिम्टम्स आप यहाँ पर पाओगे? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है मैन लाइन इज observed, second state of good health is felt, third a person become weak, fourth a person look stable in nature। इसका सही आंसर है 3 a person becomes weak। एड्रेनलिन ग्लैंड कम होने पर हमें वो पर्सन जो भी इस सिम्टम से सफ़र हो रहा है वो पर्सन के वीक होना शुरू होता है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडर्न ग्रुप थियरी ऑफ लर्निंग्स। कौन सा थियरी मॉडर्न ग्रुप ऑफ थियरीज ऑफ लर्निंग में नहीं दिया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है थियरी ऑफ मास्टरी लर्निंग, सेकंड फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग, थर्ड सोशल लर्निंग थियरी, फोर्थ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसका सही आंसर है 2 फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग नहीं है। Now next question 67 a learner picks and chooses from many environmental options basing their direction on their own insight and past experience. They do this through observation learning by incorporating and imitating the behavior of those around us. This theory was put forth by which of the following psychologists? किसने ये theory present किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है बंदूरा, सेकंड है ब्लूम, थर्ड है ब्रूनर, फोर्थ है असुबल। किसने ये प्रस्तुत किया है? फर्स्ट ऑप्शन बंदूरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 68 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज आर इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग स्टूडियोज एटीट्यूड थ्रू इफेक्टिव टीचिंग। ऑप्शंस ए क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसी, बी कॉम्पिटेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सी कॉम्पिटेंसी ऑफ विजडम एंड सेंस, डी कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड one options more options are given. Which one is correct? We have to decide it now. 1 A, B and C only, 2 A, B and D only, 3 B, C and D only, 4 A, B, C, D and D all. I think here all options are correct. So our option right answer is 4 A, B, C, D and all. Now next question 69 which of the following model of teaching has the objective of development of cognitive angle and development of inductive deductive competency of thinking process? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सेकंड पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, थर्ड सोशल इंटरेक्शन मॉडल, फोर्थ बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। इसका सही आंसर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। Now next question 70 which of the following characteristics of learning process is not correct? लर्निंग प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस सही नहीं है? नीचे ऑप्शंस में दिया गया है कौन सा सही नहीं है, इसे हम पहचाना होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है लर्निंग अकर थ्रू प्रॉपर एक्टिविटी, सेकंड एवरी एनिमल्स लर्न इन ऑर्डर टू लिव, थर्ड ऑल एनिमल्स लर्न इन सिमिलर मैनर, फोर लर्निंग प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस। इसका सही आंसर है 3 ऑल एनिमल्स लर्न इन similar manner. According to learning process, all animals learn in similar manners is incorrect answer. Next question 71 learning is slow behavior changes that occur in an individual with the help of experience. Which of the following philosophers put forth the definition of learning? ये definition कौन से philosopher ने दिया है learning related? तो ये definition options देख लेते हैं। फर्स्ट है फ्रैंडसन, सेकंड है मॉर्फी, थर्ड है वुडवर्ड, फोर्थ है गिल्फोर्ड। तो इसका सही आंसर है गिल्फोर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड बी डन बाय ए टीचर इन ऑर्डर टू अवॉइड प्लेटो स्टेज ऑफ लर्निंग। प्लेटो स्टेज ऑफ लर्निंग को अवॉइड करने के लिए टीचर को क्या करनी चाहिए, कौन से थिंग्स को अपनानी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ये create interest in the students, B decrease the intensity of motivators, C that the
students do not acquire wrong habits during skill achievement. D. Concrete either on speed or accuracy. Options I 1 A and B only, 2 A and C only, 3 A and D only, 4 B and C only. इसका सही आंसर है 2 A and C only. A. Create interest in the students. C that the students do not acquire wrong habits during skill achievement. एक तो उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करें और देखा जाए कि वे रॉन्ग हैबिट्स की ओर ना जाए और अचीवमेंट की और उनकी लर्निंग हो. Next question 73. Following are given some definitions of learning and their psychologies. Which alternate has the correct pair? यहाँ हमें साइकोलॉजिस्ट दिए हैं और उनके डेफिनेशंस दिए हैं. कौन सा करेक्ट पेयर है हमें यहाँ पर गेस करना होगा. टेबल देख लेते हैं. ये 1 ए इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज लर्निंग. वुडवर्थ. Learning is experience-based behavior changes. 3. Gates. Learning means improvement in experience and behavior. 4. Singoli. Learning is process that brings changes. 1. First C, second D, third A, fourth B. 2. First A, second B, third C, fourth D. Third, first D, second B, third A, fourth C. Fourth 1B, सेकेंड ए, थर्ड सी, फोर्थ डी. इसका आंसर फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए. इसका सही आंसर है 1 फर्स्ट सी, यानी मन ने लर्निंग मीन्स इम्प्रूवमेंट इन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग कहा है. सेकेंड डी वुडवर्थ ने लर्निंग इज प्रोसेस दैट ब्रिंग्स चेंजेस. थर्ड ए. फोर्थ बी यानी सिंगोल लर्निंग इज एक्सपीरियंस बेस्ड बिहेवियर चेंज. ये सही अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट के. नेक्स्ट क्वेश्चन 74. कंडीशनिंग मीन्स इफ वन स्टिमुलस कैन एलिक्ट ए गिवन रेस्पॉन्स द mere pairing of it with neutral stimulus result in the neutral stimulus also belong capable of electing that response. Accordingly, which of the following is not an example of conditioning? थॉर्नडाइक के द्वारा 1913 में प्रकाशित होने वाले अपनी पुस्तक में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था. उसमें स्टिमुलस रेस्पॉन्स उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत को उन्होंने वहाँ पर बताया है. तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें कौन सा सही कौन सा एग्जाम्पल इसमें गलत है. हम देखते हैं ऑप्शंस. फर्स्ट, वन कैन चेंज द एटीट्यूड ऑफ लर्नर. सेकेंड, वन कैन रिमूव फियर ऑफ लर्नर बाय कंडीशनिंग. थर्ड, वन कैन नॉट चेंज स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ लर्नर्स बाय कंडीशनिंग. फोर्थ, वन कैन इनबेबल सूटेबल हैबिट्स इन लर्नर्स. फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए. इसका सही आंसर है 3. वन कैन नॉट चेंज स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ लर्नर बाय कंडीशनिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 75. एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड एन ओनली एंड मैचलेस क्रिएशन ऑफ नेचर. According to the various social, mental, emotional, physical differences in siblings are seen because which of the following law of heredity? कौन से लॉ ऑफ हेरिडिटी के वजह से सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल में चेंजेस होते हैं. इनके सिबलिंग्स यानी ट्विंस में चेंजेस आते हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी. सेकेंड, लॉ ऑफ वेरिएशन. थर्ड, लॉ ऑफ रिग्रेशन. फोर्थ, लॉ ऑफ रेपिटेशन. चलिए अपना आंसर फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में दे दीजिए. इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉ ऑफ वेरिएशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 76. फॉर्मेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अकर ड्यू टू द जॉइंट वर्किंग ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट ओनली. फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का या तो उसके हेरिडिटी से और बाहरी वातावरण से जुड़ा रहता है. इसमें से कौन सा अफेक्टेड है सिर्फ एनवायरनमेंट से. ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है नेचर एंड एटीट्यूड. सेकंड है एज ऑफ मैच्योरिटी. थर्ड है इंटेलिजेंस. फोर्थ है कलर ऑफ आइज एंड स्किन.
इसका आंसर फटाफट अपने आंसर बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77. Sensation is the primary mental process occurring due to stimulation of sense organs. Which of the following statement about sensation is correct? कौन सा सही है related according to sensation? देखते हैं options. First है sensation is only an internal process. Second, sensational occur only if we have the wish. Third, a person is active about sensation. Fourth, sensation process is an inactive business of the mind. इसका सही आंसर है 77 का सही आंसर है 4. सेंसेशन प्रोसेस इज एन इनएक्टिव बिजनेस ऑफ द माइंड. 78. While searching for a lost coin, we feel that a white round piece of paper is the coin. A forever shrub looks like an animal or man on a moon night. This happened due to which of the following defect of illusion? कॉइन घूम जाने पर दूर पे हमें कोई वाइट पेपर दिखाई देने पर वो कॉइन की तरह इल्यूशन करना, और श्रब्स जो छोटे छोटे पेड़ होते, प्लांट्स होते, श्रब्स होते हैं, उन्हें देखकर लाइक वो इंसान की तरह, एनिमल्स की तरह दिखाई देना, ये सभी किसके कौन से इल्यूशन के अंडर आते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है फिमिलैरिटी, सेकंड है जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूशंस, थर्ड है प्री प्रायोरिटी सेट और एटीट्यूड, फोर्थ फिजिकल कॉज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, प्री प्रायोरिटी सेट और एटीट्यूड. नेक्स्ट क्वेश्चन 79. इमेजरी इज रिवाइवल ऑफ ए प्रीवियस एक्सपीरियंस विदाउट द स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजरी? इमेजरी के बारे में कौन सा सही है, नीचे देखते हैं ऑप्शंस. फर्स्ट है इमेजरी इज स्टेबल. सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ इमेजरी इज सिमिलर इन एवरीवन. थर्ड, इमेजरी इज नॉट फॉर्म्ड विदाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस. Fourth, all images are formed with the same intensity. इसका सही आंसर है 3. Imagery is not formed without previous experience. हमारे माइंड के अंदर इमेज ऐसे ही फ्रेम नहीं होती है, एक एक्सपीरियंस जो हम फील करके एक्सपीरियंस करके रहते हैं, इसलिए वो इमेज हमें नेक्स्ट सिचुएशन में वो इमेज हमें दिखती है. Our next question is 80. Which of the following activities should a teacher carry out to give the student a chance for creativity and imagination? कौन सा अवसर टीचर अध्यापक छात्रों को देनी चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं. प्रिपेयर फॉर ड्यूरिंग दिवाली फेस्टिवल. बी, डेवलपिंग आइडियाज थ्रू गेम्स. सी, आस्क द स्टूडेंट्स टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. डी, अरेंज एन एग्जीबिशन बाय स्टूडेंट्स. टीचर को कौन सा अवसर देने चाहिए छात्रों को कि उनके क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन डेवलप हो जाए? इसका फर्स्ट देखते हैं ऑप्शंस नीचे और दिया है. 1, ए, बी एंड सी ओनली. सेकेंड, 2, ए, सी एंड डी ओनली. थर्ड, ए, बी एंड डी ओनली. फोर्थ, ए, बी, सी, डी ऑल. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बी, सी, डी ऑल. सभी अवसर छात्रों को उपलब्ध करानी चाहिए. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81. अकॉर्डिंग टू मन, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द माइंड इज कॉल्ड एज डैश. मन के अनुसार मस्तिष्क में जो भी हम प्रीवियस नॉलेज रखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, उसे अरेंजमेंट करने की विधि को क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू मन? ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट है मेमोरी, सेकंड इंटेलिजेंस, थर्ड है थिंकिंग, फोर्थ है मोटिवेशन. इसका सही आंसर है थिंकिंग 3. So next question 82. If two things happened one after the other, then one tries to find the cause and effect between them. For example, a cat crossed your path while going to the examination and you fail. Your failure is linked to the crossing of the cat. This happened due to which of the following obstacles in thinking? एक के बाद एक आपका सिचुएशन लिंक होके है. जैसे कि आप एक एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और आपके सामने कैट आ गई. अब बिल्ली आने
आना अशुभ माना जाता है और आप उस एग्ज़ाम में फेल हो गए। आप ये सोच रहे हो कि बिल्ली आने की वजह से, कैट आने की वजह से आप उस एग्ज़ाम में फेल हुए हो। ऐसी ऑब्स्टैकल्स ऑफ थिंकिंग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रेजुडिस्ड थिंकिंग, सेकंड कॉन्फिडेंशियल जजमेंट, थर्ड विशफुल थिंकिंग, फोर्थ डिफेक्ट इन ऑब्जर्वेशन। इसका सही आंसर है कॉन्फिडेंशियल जजमेंट। 2 इसका सही आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिटेंशन इज करेक्ट? रीअटेंशन यानी कि जो भी हम मेमोराइज कर रहे हैं उसे फिर पुनः रिवाइंड करने को कहते हैं, रिवाइंड कह सकते हैं। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है रीअटेंशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन पोएम आर लर्नड वन आफ्टर द अदर। सेकंड, we can recall quickly if reattention occur in cognitive state. Third है we recall quickly if reattention occur in semi-cognitive state. Fourth, we can recall what is retained in non-cognitive state after some trying. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, we can recall quickly if reattention occurs in cognitive state. कॉग्निटिव के रिलेटेड जो भी हम याद करते हैं, जो भी हम मस्तिष्क में याद करते हैं, वे तुरंत रिकॉल होने को हम रीअटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरगेटिंग इज इनकरेक्ट? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है फॉरगेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। सेकेंड, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव मेमोरी मेनी थिंग्स शुड बी फॉरगेटन। थर्ड, लेस रिटेंशन लेस फॉरगेटिंग। फोर्थ, मोर रिटेंशन लेस फॉरगेटिंग। भूलने की कौन सी विधि यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। 84 का सही आंसर है 3, लेस रिटेंशन लेस फॉरगेटिंग। कम रिटेंशन, कम याद करना, कम भूलने की विधि को, स्टेटमेंट को फॉरगेटिंग स्टेटमेंट में इनकरेक्ट कहा गया है, यानी सही नहीं है। क्वेश्चन है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनल मोटिव इज इनकरेक्ट? यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, यहाँ पर इनकरेक्ट कहा गया है या जो नहीं है उसको सर्च करना होगा हमें ऑप्शंस में से। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है लिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन इंटरनल मोटिव। सेकेंड, इंटरनल मोटिव एंड इंटरेस्ट और क्लोजली रिलेटेड। थर्ड, मोटिवेशंस और इंटरनल मोटिव्स। फोर्थ, इंटरेस्ट इज द बेस ऑफ इंटरनल मोटिव्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोटिवेटर्स और इंटरनल मोटिव्स, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेरमैन हैज़ गिवन 2 फैक्टर्स, दैट इज जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर। इन दिस फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इट? ये 2 खंड फैक्टर यानी 2 फैक्टर थियरी में सिद्धांत से लिया गया है, स्पेरमैन ने दिया है। उनके अनुसार उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस यानी 2 प्रकार की होती है, वे सामान्य और विशेष, जनरल एंड स्पेसिफिक। इसमें से कौन सा सही है, आज हमें यहाँ से ऑप्शंस को सर्च करना होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है जनरल फैक्टर इन एवरी पर्सन इज लार्ज। सेकेंड, स्पेसिफिक फैक्टर इज एवरी पर्सन इज लार्ज। थर्ड, जनरल फैक्टर इज सप्लीमेंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। फोर्थ, स्पेसिफिक फैक्टर इज यूजफुल इन ऑल फंक्शंस फॉर ए पर्सन। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ये इसका सही आंसर है, जनरल फैक्टर इज एवरी पर्सन इज लार्ज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इमोशनल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू मॉनिटर एंड रेगुलेट वंस ओन एंड अदर्स feeling and to use feelings to guide thoughts and actions. This definition of emotional intelligence was given by which of the following psychologist? ये इमोशनल का स्टेटमेंट यानी डेफिनेशन किसने दिया है हमें? यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है डेफिनेशन? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है अल्फ्रेड बिनेट, सेकंड डेविड पिशलर, थर्ड पीटर सॉल्वे, फोर्थ हार्वर्ड गार्टनर। इस प्रश्न का सही आंसर है 3, पीटर सॉल्वे। नो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, फॉलोइंग और गिवन लेविन्स टाइप ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स एग्जाम्पल विच ऑल्टरनेट शोज द करेक्ट पेयर। यहाँ पर हमें सही पेयर को सेलेक्ट करना होगा।
स्टेटमेंट देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स टू वे में दिया है। यहाँ पर सही पेयर हम सर्च करना होगा। फर्स्ट, देर इज मनी इन द पॉकेट इनफ टू वॉच ए फिल्म, डिज़ायर इज टू गिव पार्टी टू फ्रेंड्स एंड ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच द फिल्म। ए एस नो कॉन्फ्लिक्ट। 2, example, one does not want to study for the examination nor want to fail in exams. Type of conflict B में S conflict. Example 3rd, one feels like eating favorite food but don't feel like eating it because stomach is full. Type of conflict यानी C में no conflict. ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट पेयर हमें सर्च करना है, तो फर्स्ट 1 A, second B, third C. 2 1 B, second C, third A. 3 1 C, second B, third A. 4th 1 B, second A, third C. इसका सही आंसर है 3. Next question 89. When a student pass with less marks, then he says that he had not studied for the exam, but will he passed and got these marks. This is dash type defense mechanism. Options है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नेगेटिविज्म, थर्ड कॉम्प्रहेंशन, फोर्थ रेशनलिज्म। 89 का सही आंसर है 4 रेशनलिज्म। इस सेशन का ये फाइनल क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 90। सिमिलर फैक्टर्स और ट्रांसफर बिटवीन टू लर्निंग मेथड्स बट ए मोर क्लियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द टू फैक्टर्स आर जनरलाइज्ड। दिस थियरी ऑफ जनरलाइजेशन वाज पुट फॉर्थ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट। एक किसका कथन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शंस, फर्स्ट पालव, सेकेंड बैगलाई, थर्ड जुड, फोर्थ थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड जुड। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट अब तक